आज के टाइम में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी जब बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ी हो तो साइबर फ्रॉड के जाल में फंस भी सकते हैं। जी हाँ, आपने साइबर फ्रॉड के किस्से तो जरूर सुने होंगे और अब स्कैम करना तो एक आम बात हो गई है। अगर हम इस साल की बात करें तो इन साइबर फ्रॉड में 15.3% की बढ़ोतरी देखी गई है, या हम ये कह सकते हैं कि ये स्कैमर्स दिन ब दिन शातिर होते जा रहे हैं। एटीएम कार्ड या व्हाट्सएप से लेकर यूपीआई तक के स्कैम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि पैसों के लेन देन करने के सबसे आसान तरीके में से एक यूपीआई है, जो रोज वॉलेट ले जाने के झंझट को कम करता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उन कॉमन और आसान स्कैम्स के बारे में जिनके जाल में फंसकर लोगों ने उनके साथ हुए धोखाधड़ी की वजह से अपने बैंक अकाउंट को खाली करवा दिया। पहले नंबर पर आते हैं ऐसे फ्रॉड्स जो एक फेक सेलर बन के धोखाधड़ी करते हैं। कभी कभी लोग होते हैं जो दुकानदार तक पहुंचने और चीजों को ऑर्डर करने के लिए उनका नंबर गूगल करते हैं। कभी कभी ये नंबर किसी धोखेबाज का होता है। आपका ऑर्डर लेने के बाद वो आपसे यूपीआई के जरिए से कैश की प्री पेमेंट करवाने के लिए कहते हैं और इसे करने के बाद फिर कोई डिलीवरी आप तक नहीं पहुंचती है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं ओटीपी या यूपीआई पिन के जरिए धोखाधड़ी करने वाले स्कैमर्स ज्यादातर साइकोलॉजिकल या टाइम प्रेशर के बहाने लोगों को कन्विंस करके अनजाने में उनसे उनका यूपीआई पिन या ओटीपी स्कैमर के साथ शेयर करवा लेते हैं, जो फिर विक्टिम के अकाउंट में अनऑथराइज्ड एक्सेस लेकर उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। या फिर वो एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, जालसाज कलेक्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन का यूज करके लोगों के अकाउंट में पैसों तक पहुंचने के लिए इस जरिए का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो आपको एक क्यूआर स्कैनर भेजते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि स्कैन दिस टू रिसीव रुपीज डैश। वो या तो कहते हैं कि ये एक डेबिट रिवर्सल यानी कि रिफंड है, या कोई दूसरा बहाना बनाते हैं ताकि आप इसे स्कैन करें, और अगर आप इसे स्कैन कर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एंटर ट्रांजैक्शन पिन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको बता दें कि अगर आपको अमाउंट रिसीव करनी हो तो कभी भी कोई पिन एंटर करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है। यहाँ तक आरबीआई की गाइडलाइंस में ये साफ साफ बताया गया है कि पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी पिन की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पिन या ओटीपी मांगा जा रहा है तो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट यानी निकाल लिए जाएंगे, लेकिन वहीं स्कैमर्स अपनी बातों पर जानबूझकर जोर देते हैं ताकि विक्टिम से पैसे ठगने के लिए वो आपका पिन एंटर करे और इस कलेक्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पैसे निकाल लें।